नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश में मदरसों की जो हालत है उसे देखते हुए सारे मदरसों को बंद कर देना ही उचित नजर आता है। बीते सालों में मदरसों के मौलवियों ने जो आतंक मचाया है, जो घिनौने काम किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। कभी बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है तो कभी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। और यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें अव्वल नजर आता है। और यही कारण है कि ढोंगी मौलवी मौलाना सीएम योगी के रडार पर होते हैं। एक मामला खत्म नहीं हुआ कि दुष्कर्म का कोई और मामला सामने आ जाता है। ताजा मामला यूपी के बिजनौर से सामने आ रहा है, जहां एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में और दिखाते हैं मदरसों का काला सच। तो चलिए शुरू करते हैं। मदरसे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दवा देने के बहाने कमरे में बुलाया, बुखार से तप रही थी छात्रा, पार कर दी हैवानियत की सारी हदें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। हैवानियत की हदें तो तब पार हो गई जब दुष्कर्मी मौलाना के बेटे ने नाबालिग के साथ उस समय दुष्कर्म की कोशिश की जब वह तेज बुखार से तप रही थी। छात्रा बुखार से पीड़ित थी और इसी दौरान दवा देने के बहाने आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन किसी प्रकार छात्रा ने अपनी जान बचाई और वहां से भागकर मदरसे की दूसरी लड़कियों के पास चली गई। इसके बाद छात्रा ने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है और उसे जल्द से ही जल्द दबोच लेने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामला बिजनौर के बुरहानदीनपुर बेगावाला गांव के एक मदरसे का है, जहां गांव में स्थित मदरसे में करीब 500 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। मदरसे के परिसर के बाहर ही छात्र छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास बना हुआ है, जिसमें करीब 50 छात्राएं रहती हैं। यहां रह रही 14 वर्षीय छात्रा को बुखार आ गया था। मदरसे के संचालक शहनवाज का बेटा उस्मान पैरामेडिकल की पढ़ाई कर चुका है, इसलिए उसने दवा देने के बहाने रात को 11:30 बजे उस्मान छात्रा के कमरे में आया। वह उसे अपने साथ दवाई देने के लिए दूसरे कमरे में ले गया। उस्मान ने छात्रा को भीतर से बंद कर अपने साथ सोने के लिए लिटा लिया। वह उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। छात्रा किसी तरह उस्मान के चंगुल से निकलकर दूसरी छात्राओं के कमरे में जा भागी। अगले दिन छात्रा ने बेगावाला पहुंचकर अपने एक रिश्तेदार को अपने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छात्रा के परिचित रिश्तेदारों ने मदरसा पहुंचकर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास करने वाले उस्मान की शिकायत मदरसा संचालक शहनवाज से की। बदनामी होने का वास्ता देते हुए मदरसे के संचालक ने अपने पुत्र की करतूत को दबाने का काफी प्रयास किया। इस बीच छात्रा को लालच देकर बहलाने फुसलाने का भी प्रयास किया गया। मदरसे में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन छात्रा के रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना देते हुए उस्मान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिजनौर पुलिस ने उस्मान के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मदरसों से बाहर आने वाली ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि मदरसों से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बाहर आ रही हैं। यूपी के मेरठ से भी एक और सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक मौलाना ने 12 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस में शिकायत करने पर उसने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। पूरा मामला लोहिया नगर का है, जहां छात्रा मौलाना की पत्नी से उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि मौलाना ने अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि उसने सारी बात मौलाना की पत्नी को बताई। उसने भी अपने पति का साथ दिया। इसके बाद नाबालिग ने अपने परिजनों से सारी बातें बताई। परिजनों ने मौलाना व उसकी पत्नी को उसके घर से दबोच लिया। लोहिया नगर थाने में मौलाना व उसकी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि जान से मारने और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना रिजवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में
पेश किया गया है और जेल भेज दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी कई बार इन मौलानाओं ने अपना शिकार बनाया है। राजस्थान के अजमेर में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक मदरसे में कत्ल के बाद मौलाना की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ। 32 साल के मौलाना मोहम्मद माहिर की पिछले महीने 27 अप्रैल की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। अब खुलासे के बाद पुलिस ने मदरसे के 6 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। इन बच्चों ने कबूल किया है कि मौलवी की हत्या उन्होंने ही की थी। बच्चे मौलाना के यौन शोषण से तंग आ चुके थे। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कत्ल की साजिश रची और बचने के लिए भी एक कहानी तैयार कर ली। पुलिस भी पिछले कई दिनों से बच्चों की उस कहानी में फंसी हुई थी। बच्चों का दावा था कि मास्क लगाए 3 लोगों ने माहिर की हत्या कर दी और उन्हें चुप रहने की धमकी दी। अजमेर के एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई का कहना था कि केस अजमेर पुलिस के स्पेशल टीम के लिए एक चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि जांच में कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले माहिर की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही थी और कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। बच्चे भी पूरे विश्वास के साथ अपनी बातों पर टिके हुए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मदरसे के बच्चे के मुताबिक माहिर एक छात्र का यौन शोषण करता था। उसने जब सब कुछ उजागर कर देने की धमकी दी तो माहिर ने उसे पैसों का लालच देकर चुप कर दिया, लेकिन वह शोषण करता ही रहा। इसके बाद इन बच्चों ने माहिर को सजा देने का प्लान तैयार किया। उन्होंने बेहोशी की हालत में माहिर की हत्या कर दी। 6 बच्चों ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोट दिया। कैसे हुई थी हत्या? पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे मौलाना के यौन शोषण से दुखी थे और सजा देना चाहते थे। हत्या से 2 दिन पहले माहिर यूपी के अपने गांव से वापस आया था। 26 अप्रैल को बच्चा एक दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीद कर लाया। वे माहिर के खाने में इसे मिलाना चाहते थे, लेकिन उस रात मौलाना ने बाहर खाना खाया। रात को जब वह मदरसे में वापस लौटे तो बच्चों ने उन्हें दही खाने को दी। इसमें उन्होंने पहले ही नींद की गोलियां मिला दी थी। कुछ देर बाद मौलाना जब गहरी नींद में सो गए तो बच्चे स्टोर रूम से रस्सी और डंडे लेकर आए। फिर उन्होंने गले में रस्सी डालकर गला घोट दिया और डंडे से कई बार वार किया। माहिर की धड़कन बंद होने के बाद बच्चे कमरे से बाहर चले गए। बता दें कि सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के एक मदरसे से भी महापाप का मामला सामने आया था, जहां पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन रेप किया गया, जिसके बाद 16 साल की नाबालिग छात्रा 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। छात्रा द्वारा पुलिस और परिजनों को दी गई जानकारी के अनुसार हेड मौलवी सबको छुट्टी देने के बाद उसके साथ ये सब गलत काम करता था। जब वो इसका विरोध करती थी और किसी को इस बात की जानकारी देने की कोशिश करती थी तो आरोपी उसे बिजली का करंट लगाने और चाकू से जान से मारने की धमकी भी देता था। वह पिछले 3 साल से वहीं पढ़ रही थी। पहले 2 साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ हेड मौलवी द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा था। परिजनों ने इस मामले में खुटौना थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने उसके बयान पर केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। खुटौना थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं मदरसा के हेड मौलवी द्वारा नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की सूचना से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने मौलवी को सख्त सजा देने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।